बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस YouTube व्याख्यान में मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हिंदी, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस YouTube व्याख्यान में हम जिन कवि के बारे में चर्चा करेंगे वो कवि हैं संत कवि कबीरदास, और उनके जो महत्वपूर्ण जो पद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। पिछले व्याख्यान में हमने उनके जो बड़े पद हैं, उन बड़े पदों में जो पहला पद था दुल्हन गावहु मंगलाचार, यहाँ तक की व्याख्या की। आज हम उनके जो अन्य जो बड़े पद हैं, वो बड़े पद हैं 2 और 3, इन दोनों ही पदों की व्याख्या करके यहाँ देखेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लें कि उनका जो अगला जो पद है, पद संख्या 2, जो बड़ा पद है वो किस तरह से है। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीव पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं सांची। परधन परतन परतीय निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है पुनि पुनि, इहूं पर संग न छूटे। जिहे घर कथा होत हरि संतन, इक निमस न कीनी में फेरा। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संगी सदा बसेरा। दया धर्म ओ गुरु की सेवा, ए सुपनन तरी नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बचली बेहारी। कहत कबीर भीर जनि राखो, वरी सेवा करो तुम्हारी। तो कबीरदास जो है वो अपनी इस प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ जो बात बतला रहे हैं कि सबसे पहले हम इनके जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन शब्दों का भावार्थ यहाँ जान लें। कवनी यानी किस, सचू यानी सच्चाई, वास्तविकता, परमार्थ, भोजल यानी भावसागर, सांसारिक भावसागर, तिरण का अर्थ होता है तैरना या पार करना, और चिंतामणि यानी चिंतामणि परमात्मा, परदारा, पर का अर्थ दूसरा और दारा का अर्थ स्त्री यानी दूसरे की स्त्री, पर स्त्री, और सुरा का अर्थ में यहाँ सूर से लेंगे, वीर योद्धा से लेंगे। चूरा का अर्थ होता है मस्त, चूर होना, मस्त होना। मंछर यानी मत्सर, संतति यानी राशि, स्थिति, भोहारी सांसारिक माया मोह है के नाशक, और सांसति यानी कष्ट और संशय। ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। ये जो प्रस्तुत पद है ये संत कवि कबीरदास के द्वारा रचित पद है, और ये जो पद है ये कवि ने जीव की व्यवस्था एवं अज्ञान आदि का वर्णन इसके अंतर्गत उन्होंने किया है, और उसके पश्चाताप की यहाँ व्यंजना प्रस्तुत पद के अंतर्गत उन्होंने यहाँ बखूबी की है। इसमें सगुण निर्गुण का अभेद मानकर परमात्मा को संबोधित किया गया है। तो ये जो प्रस्तुत पद है ये कबीरदास का महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है, और व्याख्या करते समय हम इस पद की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि कबीरदास प्रस्तुत पद में ऐसा कह रहे हैं। कबीरदास प्रस्तुत पद में क्या बतला रहे हैं कि हे भगवान, मैं एक ऐसा अपराधी हूं कि मुझसे तुम्हारी भक्ति नहीं होती है। मैं आपकी भक्ति में पूरी निष्ठा नहीं रख पाया हूं। यानी कोई भी भक्त ऐसा नहीं कहता, लेकिन कबीरदास ने ऐसा कहा है। ऐसी ही चीज या ऐसी ही बात, ऐसा ही मंतव्य तुलसीदास जी के द्वारा भी कहा गया था। हे मेरे प्रभु श्री राम, इस संसार का सबसे पापी, नीच और दुष्ट व्यक्ति या मनुष्य मैं ही हूँ, तो मुझे ही आप यहाँ पापी, नीच और दुष्ट व्यक्ति मानकर यहाँ आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो वैसी ही चीज़ यहाँ संत कवि कबीरदास के द्वारा भी अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ अव्यक्त की गई है कि मैं आपका सबसे बड़ा अपराधी हूँ, और वो अपराध मैंने क्या किया है कि मुझसे तुम्हारी भक्ति नहीं होती है, इसलिए मैं आपकी भक्ति में पूरी निष्ठा नहीं रख पाया हूँ। पता नहीं मेरा जन्म इस संसार में किस कर्म के परिणाम स्वरूप हुआ है, क्योंकि हर जीव को
हर मनुष्य को अपने इस कर्म का, अपने इस जन्म का यहाँ औचित्य पता नहीं होता कि किस कारण से, किस परिणाम स्वरूप उसका जन्म इस संसार में हुआ है। मैंने संसार में जन्म प्राप्त करके भी किस सुख का अनुभव किया है। इस जन्म में भवसागर को पार उतारने वाले चिंतामणि भगवान के चरणों का मैंने एक घड़ी भर भी ध्यान नहीं किया। दूसरों की निंदा मैंने की, दूसरों के धन का अपहरण मैंने किया, दूसरों का धन मैंने यहाँ हड़पना चाहा, पर स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखी तथा दूसरों की निंदा, चुगली या दोषारोपण करने में ही अपनी सूरवीरता में समझता रहा। क्योंकि सांसारिक जो मनुष्य है वह इन सभी चीज़ों में लिप्त पाया जाता है कि पर निंदा वो करेगा, पर स्त्री की ओर वह आसक्त होगा, और सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, भोग लिप्साएं हैं, उनके अंतर्गत उसकी यहाँ प्रवृत्ति व्याप्त रहेगी। इसलिए कबीरदास ये चीज़ जो है या ये जो अपराध है वो अपने आराध्य भगवान को पहले से यहाँ बतला रहे हैं। जिन विषयों की आसक्ति से मेरा इस संसार में बार बार आवागमन जन्म मरण होता रहा है, क्योंकि जैसा माना गया है कि हमें इस संसार में 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और यदि एक बार के इस मनुष्य जीवन को हमने अच्छे कर्म करके सफल कर लिया है तो हमें दोबारा मनुष्य जीवन में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बार के उस मनुष्य जीवन में जन्म लेने के उपरांत ही और अच्छे कर्मों को किए जाने के उपरांत ही हमें मुक्ति और मोक्ष की यहाँ प्राप्ति हो जाती है। और यदि हमने उस एक जन्म के, उस एक मनुष्य के उस जन्म को यहाँ बिल्कुल अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं जिया है, अर्थात हमने आदतन बिल्कुल बुरे ही बुरे कर्म किए हैं, तो बुरे कर्मों का लेखा जोखा बहुत ज़्यादा है और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को यहाँ मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होना यहाँ बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। ऐसा कबीरदास ने अपने प्रस्तुत पद में यहाँ अभिव्यक्त किया। आगे कवि कह रहे हैं कि उनका साथ अथवा उनका मोह मुझसे अभी छूट नहीं पाया और मैं उसी बुरी स्थिति में मस्त बना रहा। सांसारिक जो मूर्ख मनुष्य है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन दूषित वासनाओं और काम लिप्साओं में यहाँ लिप्त रहता है और पूरा जीवन वह गुजार देता है, और जीवन के अंत में जब वह मृत्यु शैया पर लेटता हुआ अपने भगवान या अपने ईश्वर को याद करता है तो वहाँ उसका जो जीवन का जो सारा लेखा जोखा है, सारा जो चिट्ठा है, वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है, और वह जीवन में उसने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया ये उसके आंखों के सामने अपने आप यहाँ उजागर होता है। तो अपने भगवान को याद करते हुए करुण कातर निगाहों से अपने नेत्रों से आंसुओं को टपकाते हुए वह किसे याद करता है? अपने भगवान को याद करता है। जिस भगवान को उसने जीवन भर कभी याद नहीं किया, वह भगवान उसको मृत्यु के समय यहाँ कैसे याद आ रहे हैं? तो यही अपराध कबीरदास के द्वारा भी किया गया है कि मैंने जीवन भर आपकी भक्ति नहीं की, आपसे प्रेम नहीं किया, और जिस तरह से मुझे आपकी भक्ति और आपसे प्रेम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया है। इसलिए आपका सबसे बड़ा अपराधी कौन है? मैं हूँ। काम, क्रोध, माया, मोह, मद, मात्सर्य आदि से मैं सदा घिरा रहता हूँ। हे प्रभु, दया, धर्म, भावना, ज्ञान तथा गुरु की सेवा, ये सब मेरे आचरण में, सपने में भी नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक माया मोह में व्यक्ति लिप्त रहता है वह माया के पीछे दौड़ता रहता है। मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना हो जाए, और वह माया की जो गठरी है उसको और भी मोटा करना चाहता है। अतः आप तो मेरे कृपालु ईश्वर हैं, आप ही मेरे परमात्मा हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे उद्धारक हैं। आप कृपालु हैं, दयालु हैं और दामोदर हैं, भक्तों के प्रिय एवं सांसारिक कष्टों या विषयासक्ति रूपी बुरी स्थितियों को नष्ट करने वाले हैं। और कबीर कहते हैं कि आप मेरी बुद्धि को भक्ति एवं ज्ञान में स्थिर रखिए तथा मेरे समस्त कष्टों एवं संशयों को नष्ट करिए। एक ऐसा ही प्रसंग हम साहित्य में पढ़ते हैं कि एक दुष्ट था, और दुष्ट का नाम क्या था? अजामिल। और अजामिल ने यहाँ जीवन पर्यंत यहाँ बुरे ही कर्म किए। जब वह युवा हुआ, युवा होने पर उसका विवाह हुआ, सुंदर सी पत्नी आई, और उस सुंदर सी पत्नी से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और संयोग से, क्योंकि वो उसको ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन होता है, भगवान के नाम कौन कौन से होते हैं, तो संयोग से उसने अपने उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया। और जब वह जीवन भर यहाँ पापूर्ण कर्मों में लिप्त रहा
और जब अंत में जब उसकी मृत्यु वहाँ नज़दीक आई तो वह मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ जो ही वह अपने पुत्र को नाम लेकर पुकारता है कि बेटा नारायण तुम कहाँ हो, मुझे तुम थोड़ा पानी तो पिलाओ। तो एक बार उसके मुंह से नारायण शब्द का उच्चारण क्या हो गया, ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए जो साक्षात श्री हरि जो विष्णु है, जब ये स्वर ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई प्रिया, मुझे धरती लोक से कोई मेरा भक्तजन पुकार रहा है। और उसी समय जो साक्षात श्री हरि हैं वो उस मरते हुए उस अजामिल के आंखों के सामने आकर खड़े हुए, और जब अजामिल की आंखें खुली और खुली आंखों से जब उन्होंने अपने सामने खड़े हुए उस श्री हरि को देखा तो वह गदगद हो गया, उसकी आंखों से नीर बहने लगा, और उसने दोनों हाथ अनायास उठाते हुए, कांपते हुए, हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए उन दोनों हाथों को जोड़ा, जिसने जिंदगी भर कभी अपने भगवान के आगे अपने दोनों हाथ नहीं जोड़े थे। आज उसको यहाँ नतमस्तक होना पड़ रहा है, उसको अपने भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। और उसने हाथ जोड़कर उस श्री हरि से क्या कहा कि भगवान, मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया था और मैंने आपके दर्शन कर लिए, मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद में अब मेरी हार्दिक इच्छा या अभिलाषा यही है कि अब मैं केवल इस सांसारिक जगत से मुक्ति और मोक्ष की कामना चाहता हूँ। तो केवल मात्र एक बार का नाम स्मरण कर लेने मात्र से ही दुष्ट अजामिल को मुक्ति और मोक्ष की जब प्राप्ति हो गई, तो यहाँ मुझे क्यों नहीं? कबीरदास ऐसा ही इसमें यहाँ चित्रित कर रहे हैं। विशेष हम इसमें लेंगे कि कबीर ने समस्त जीव मात्र या जीवात्मा की ओर से सांसारिक विषय शक्ति से मुक्त होने तथा भगवान से अपना उद्धार करने की इसमें एक विनम्र प्रार्थना यहाँ की है। कबीर निर्गुणवादी भक्त थे। इस पद में गोविंद, दामोदर आदि जो संबोधन किए गए हैं वो सगुण ईश्वर के वाचक शब्द हैं और सगुण निर्गुण के अभेद के व्यंजक भी ये हैं। इसमें यमक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार कवि ने सुंदर प्रयोग किया है, और काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते हुए कबीर ने अपने इस पद को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पद बना दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, उनका अगला जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद माना गया है, और वो पद संख्या है बड़े पदों में पद संख्या 3, और वो पद इस तरह से है। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, सांड कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाँव ते जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूष जे भाजे, तो सब को तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सूरते आने, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। कबीरदास का ये जो पद है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना गया है, और सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का यहाँ भावार्थ जान लेते हैं। बदनते यानी बोलते हैं या कहते हैं, गति परम गति मोक्ष मुक्ति, सांड शक्कर खांड चीनी, पावक अग्नि आग, तृषा तृष्णा प्यास, तिरिजाई यानी तैर जाए, सांसारिक भाव सागर को तैर जाए अर्थात उद्धार हो जाए, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बहुरी यानी फिर से, सूरतें यानी नाम स्मरण कर लेने से ही। प्रस्तुत जो पद है यह कबीर के द्वारा रचित पद है, और इस पद के अंतर्गत उन्होंने धर्माचरण एवं भक्ति भावना के संबंध में प्रचलित जो विभिन्न मतवादों एवं आडंबरों का यहाँ विरोध किया है। क्योंकि जैसा उनके साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों को ही उन्होंने नहीं बख्शा है। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने ये ऐसा कह दिया है कि जब माला छापा तिलक सरे ने को काम, मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ न बैकुट जाए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीर ने पहले से ही इन आडंबरों का, इन धर्मों का यहाँ क्या किया है, भयंकर विरोध किया है। मुस्लिम धर्म के लिए उन्होंने अपना पद, अपना दोहा, अपनी साखी इस तरह से लिख दी है कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ बुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा।
फिर हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, यानी दोनों ही धर्मों के प्रति जो आडंबर उन धर्मों में है, उन आडंबरों का, रीति रिवाजों का और प्रथाओं का उन्होंने भयंकर विरोध किया। और यही विरोध का स्वर उनके इस काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्फुटित हुआ। वही इस पद के अंतर्गत यहाँ हमें देखने को मिलेगा। कबीरदास प्रस्तुत पद में कह रहे हैं कि पंडितों के द्वारा जितने भी मतवाद चलाए गए हैं वे सब असत्य हैं, झूठे हैं, आडंबर हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से ही प्राणियों का जब उद्धार हो जाता है, उन्हें परम गति मिल जाती है, परंतु यह कथन मिथ्या है, गलत है, असत्य है। इसी प्रकार खांड या शक्कर कहने मात्र से ही कहने वाले का मुख मीठा नहीं होता। अगर राम का नाम लेने मात्र से ही जगत के लोगों का यहाँ उद्धार हो जाए, उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, तो फिर हम जब अपने मुंह से किसका नाम लें? खांड, चीनी, शक्कर, और खांड, चीनी, शक्कर कहते ही हमारा मुंह क्या मीठा हो जाता है? नहीं होता। तो अर्थात वो चीज़ भी क्या है? गलत है, पाखंड है, आडंबर है, असत्य है। उन्हें परम गति मिल जाती है, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है, बात झूठी है। इसी प्रकार अगर ऐसा होने लगे तो केवल आग कहने से ही पांव जल जाए, केवल जल का नाम लेने से ही व्यक्ति की प्यास बुझ जाए, और भोजन का नाम लेने से ही हमारी भूख जो है वो दूर हो जाए, राम नाम के उच्चारण मात्र से ही हर किसी का उद्धार हो जाए। भाव यह है, कबीर यहाँ यह कहना चाहते हैं कि केवल शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, उसके लिए क्या जरूरी है? शक्कर जरूरी है। इसी प्रकार केवल भोजन का नाम लेने से ही यहाँ हमारी भूख शांत नहीं होती, उसकी शांति तो भोजन मिलने के बाद ही होती है। और उसी तरह से हम अगर जल का नाम लें तो जल का नाम लेने से ही हमारी जो प्यास है वो प्यास दूर नहीं होती। जल की जो प्यास है वो तो जल को पीने के बाद ही यहाँ समाप्त होगी। इसलिए भगवत भक्ति तथा मुक्ति के लिए तो तदनुसार आचरण करना पड़ेगा या पड़ता। यदि केवल नामोच्चारण से ही ईश्वर की प्राप्ति होने लगे तो उस तोते को भी मुक्ति मिल सकती है जो अपने स्वामी के घर पर यहाँ पिंजरे में कैद रहता है, और स्वामी के सिखाए अनुसार ही उस पिंजरे में कैद रहकर वह किसका उच्चारण करता रहता है? राम राम का उच्चारण करता रहता है, परंतु वह ईश्वर के उस प्रताप को नहीं जान पाता है। वह तो महाज्ञानी है, क्योंकि उसका स्वामी महाज्ञानी है और वो तोता भी महाअज्ञानी है। इसलिए वह जब कभी अपने स्वामी से अलग होकर या उड़कर जंगल में जाता है तो उसे भगवान के नाम का स्मरण नहीं रहता। यानी अगर पिंजरे के तोते को हम मुक्त कर दें और जंगल में खुला विचरण करने के लिए छोड़ दें, तो घर में बोलने वाला जो तोता है, जो राम राम बोल रहा था, वो जंगल में जाकर के राम के नाम को बोलना क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। इसी तरह तोते के समान अज्ञानी लोग भगवान का नामोच्चारण भी करते रहते हैं, तो इससे उनका उद्धार नहीं होता। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार तो आत्मचिंतन के द्वारा, आत्ममंथन के द्वारा, आत्म परीक्षण के द्वारा, पवित्राचरण अपनाने के द्वारा और सायुज्य भक्ति से ही हो सकता है। कबीरदास कहते हैं कि भगवत भक्ति का कोरा दिखावा करने वाले लोग अज्ञानी एवं पाखंडी होते हैं। ऐसे लोग विषय वासना और माया मोह से सच्ची प्रीति या आसक्ति रखते हैं और भगवान के सच्चे भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति यदि एकमात्र परमात्मा से प्रेम नहीं रखते, उनका प्रेम पूर्वक भजन नहीं करेंगे, तो वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर यमलोक को ही जाएंगे। अर्थात यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाएंगे, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अपितु आवागमन के कष्ट भोगने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, उनमें भटकना पड़ेगा। अतः एवं मिथ्या मतवाद एवं आडंबरों से दूर रहकर पवित्र मन से भगवत भक्ति करनी चाहिए। पवित्र मन से भगवत भक्ति करने की जो प्रेरणा है वो कबीरदास ने भक्तजनों को यहाँ दी है। इसमें धर्म के ठेकेदार बनने वाले पंडितों पर यहाँ तीखा प्रहार किया है और भगवत भक्ति के लिए ज्ञानवान बनकर पवित्राचरण करने पर उन्होंने जोर दिया है, उपदेश दिया है। कबीर का अक्खड़ स्वभाव, ओजस्वी भाषा एवं स्पष्टवादिता का स्वर इस पद के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट हुआ है। और आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है, मतवादों का खंडन उन्होंने किया है, तथा ज्ञान एवं भक्ति से परम तत्व के साक्षात्कार का भाव इसमें व्यंजित हुआ है। इसमें वर्णावर्ती के अनुसार अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और सादृश्य समर्थन कथन से दृष्टांत अलंकार द्रष्टव्य है। तुकांत पद शैली इसमें देखने को मिल रही है।
प्रखर भावाभिव्यक्ति इस पद में देखने को मिलती है और लोकानुभूति का एक अच्छा समावेश इस पद के अंतर्गत किया गया। आज का जो सांसारिक मूर्ख मनुष्य है वह भगवान की भक्ति इस रूप में करेगा कि मंगलवार के दिन यहाँ लड्डू का प्रसाद लेकर वह हनुमान जी के मंदिर में उपस्थित तो हो जाएगा। हनुमान जी की उस मूर्ति के सामने उसके एक हाथ में लड्डू का डिब्बा होगा और सामने पंडित जी खड़े हुए होंगे। उन पंडित जी से वह निवेदन करेगा कि पंडित जी ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो पंडित जी उस लड्डू के प्रसाद में से कुछ लड्डू लेकर और भगवान जी को चढ़ा देंगे। लेकिन जो भगवान के वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए जो भक्तजन आया हुआ है, अगर उसका ध्यान मंदिर में प्रविष्ट करने वाली किसी सुंदर सी लड़की की ओर जाएगा तो क्या हम इसे भक्ति कहेंगे? क्या हनुमान जी के मंदिर में जाकर ऐसा अगर वो कर रहा है तो वह केवल एक साधन मात्र के लिए या उसको केवल लड़कियों को देखने के लिए वह वहाँ जा रहा है? सच्चे मन से उसके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव वहाँ विद्यमान नहीं है। जो वास्तविक और सच्चा जो भक्त होगा वो प्रसाद पंडित जी के हाथों में ग्रहण करवा के और अपनी आंखों को मूंद करके और बंद आंखों में किसके दर्शन करेगा? हनुमान जी के दर्शन करेगा, न कि उस सुंदर सी लड़की के। तो अगर ऐसे भक्त संसार में होंगे तो फिर भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम और ऐसे सांसारिक मनुष्य को यहाँ मुक्ति और मोक्ष की जो कामना है वो अपने भगवान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्यों की जो कामना है वो भगवान वहाँ नहीं सुन रहा है या नहीं सुनेगा और उन्हें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में संत कवि कबीर दास के जो अन्य जो बड़े पद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उन पदों के बारे में आपको विस्तृत रूप से यहाँ सप्रसंग उनकी व्याख्याएं करके यहाँ बतलाई जाएगी। धन्यवाद।